हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट पे चैनल। वेलकम टू सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे निफ्टी और को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे बियर चैनल में है। 75% चैनल से इसका बुल ब्रेकआउट होगा। पहला बार ओपन होता है, नीचे आता है, फिर डोजी बार है, 2 डोजी बार से ये एक टाइप का माइक्रो डबल बॉटम का काम कर सकता है। जब भी मार्केट चैनल में होता है, सबसे कम टाइम मार्केट हाई के पास स्पेंड करता है। यूजुअली मार्केट सेल ऑफ देता है। यहाँ पे डोजी बार के बाद इसका हाई निकल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसका ये हाई ब्रेक कर सकता है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा उस केस में। और अगर आपने यहाँ पे एंटर किया है जब ये ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम ये काम कर सकते हैं कि इसका जो लो है वो है 80 और ओपन जो है वो है 83। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जैसे इसका हाई निकल रहा है मार्केट, तब आप एंटर कर सकते हो। और जो इसका लो है उसके नीचे आप 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। वो एक तरीका है ये ट्रेड में एंटर करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट सडनली ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट MTR आने के चांसेस हैं, इसलिए तो अगर आपने जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय करते हो तो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे बाय करते हो तो ये बार का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर यहाँ पे एंटर करने का ये एक तरीका है कि हम यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप ये भी एक काम कर सकते हो कि बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, फिर बाद में फॉलोअप कैंडल्स देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना। पर अगर मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, आपको अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है, तो आपके पास ये भी एक चॉइस है। पर इस केस में आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बार हिट होंगे। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, फॉलोअप बार्स हैं। फिर यहाँ पे जब डिसअपॉइंटमेंट है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इसका हाई निकलता है तो फिर से हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है। यहाँ पे जैसे मार्केट इसका हाई निकल रहा है तो क्या हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर हमें वेट करना है। देखिए ये पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है, ये कोई रैली कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। पर फॉलोअप देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट अगर इमीडिएटली ऐसे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है फॉर द बुल्स, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पुल बार से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जबकि पुल बैक आया है तो हम ये एक्सपेक्ट करना है कि अगर कोई नया हाई बनता है तो इमीडिएटली पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे फिर हमें एग्जिट करना होगा ये बार के नीचे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। ये जब यहाँ पे हमें ट्रिगर हो रहा है तब हम एंटर कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे फिर आपको कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। केस के ऊपर बाय करना है तो यहाँ पे बाय करना अब रिस्की हो सकता है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग 2 लेग्स डाउन, क्या हम यहाँ पे फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, तो हम बाय कर सकते हैं। पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फिर ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हम फिर इमीडिएटली एग्जिट करना है। तो यहाँ पर हम कहीं पर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर 2 लेग्स डाउन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी भी हम देख रहे थे यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ये जो भी रिवर्स लाएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। इसलिए आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करते हो, ये मेक श्योर करना है हमें कि अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, दूसरे रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो आपको एग्जिट करना है। यहाँ पर बाय करना है, नहीं करना है। यहाँ पर हमें नहीं पता है क्या कोई हाई बनने वाला है या फिर 2 बियर बार्स बने हैं, मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर लो बन के मार्केट नीचे आ सकता है। फिर यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। मार्केट ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है, तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है। तो ऐसे मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेयर होने लगता है, हम यहाँ पे बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स यहाँ पे देखने हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जब बार बनता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए रीजनेबल सेल हो सकता है। देखिए हम यहाँ पे क्या बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है। तो ये जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, EMA के पास है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट BA चैनल में हो, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये बार क्लोज होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री होती है। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड थे वो ये एक एंट्री थी, उसके बाद फिर इसके ऊपर एक एंट्री थी, फिर नेक्स्ट स्कैल्प के लिए हम ये ले सकते थे, ये ले सकते थे। यहाँ पे एक
हमें यहाँ पे एग्ज़िट करना था, फिर यहाँ पे सेल करना रीज़नेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट और एक हम यहाँ पे बाय ले सकते थे, लोअर लो बन रहे तो यहाँ पे सेल भी ले सकते थे। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम फिन निफ्टी देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे हम यहाँ पे डबल बॉटम पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे वो रिस्क ज़्यादा है क्योंकि अभी हम यहाँ से सेल ऑफ आया था तो हम एग्जैक्टली उस हाई के पास हैं। तो हमें अगर यहाँ पे कहीं एंटर करना है तो ये बार क्लोज होने के बाद फिर जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है तब हम एंटर कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर जब डिसअपॉइंटमेंट है हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे जब ये बार पे हम एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, डबल बॉटम है, आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके ऊपर वीक है तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हो। मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे अगर आप फिर से बाय करते हो तो फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई एग्जिट होता। देखिए यहाँ पे फिर एक डोजी बार है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद यहाँ से चलना शुरू हुआ था, तो हम यहाँ पे फिर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई टेस्ट हो सकता है। पर हमें कोई बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मगर यहाँ पे नीचे आता है तो हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई फिर से टेस्ट होगा। तो एग्जैक्टली मार्केट हम देख सकते हैं ऑप्शन पे ऑलमोस्ट ये हाई के पास जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से? देखिए अब तक कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फॉलोअप कैंडल देखना है। हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट EMA के पास जाए फिर ऐसे वीक बनती है तो हमें फिर एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट क्या मैं ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है मार्केट यहाँ पे? पर अभी मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है। बस इतना श्योर है कि मार्केट ने रैली करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, उसके बाद ऐसे डोजी बार बन रहा है तो हम फिर सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हाई जो होगा ये इसके लिए स्टॉप लॉस होगा। हमने यहाँ पे देखिए हमें एटलीस्ट पता है कि यहाँ पे 2 बियर बार्स हैं। अब मोमेंटम देखिए यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? यहाँ पे हमने जब सेल किया था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आना है तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ चाहिए, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेल नहीं है, पर मार्केट तब रैली कर रहा था। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है, ये डबल टॉप है, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मान लीजिए ये डबल टॉप पे, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चाहिए था, तब ये हमारे लिए बेस्ट बेट था। तो हम ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर अभी भी ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स ही हैं। ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड था वो इसके ऊपर था। फिर नेक्स्ट जो था वो ये एक था, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम पे था, यहाँ पे एक बाय लेना था, ये हम एक बाय ले सकते थे, यहाँ पे एक बाय ले सकते थे। फिर यहाँ पे सेल लेना अभी भी रिस्की है, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर आप ये बार के बाद फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो डिपेंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फिर निफ्टी पे। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, 2 बियर बार्स के बाद भी नहीं। देखिए अगर मैं ये प्राइजेशन देखता तो यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है, वो हो सकता है, पर क्या हमें पी में कोई क्लियर मोमेंटम मिल रहा है? कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो हमारा फिर ये जैसे बार क्लोज होता है उसका हाई निकालता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे एग्जिट होता है, सेम यहाँ पे हमें बाय करना था, फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। जब तक देखिए अगर ऐसे बार क्लोज होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर अगर आपके यहाँ पे एंट्री है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या होगा? इनिशियल टारगेट हमारे लिए यही होने वाला है। तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं मिल रहा है हमें, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और एक सेल क्या यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अब इतने सारे बियर बार्स है, क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? देखिए हमें
सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे करना था। जब मार्केट नीचे आता है तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे नीचे बायर्स हो सकते हैं। क्या हम ये जब बार इसका हाई निकाले तो बाय करना है, इतने बार्स के बाद नहीं। ये EMA का टच है तो मोस्ट प्रोबेबली बाय हो सकता है, पर उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे अब लोअर लो है, चैनल काफ़ी टाइट है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये हो सकता है रीजनेबल सेल, पर देखिए टारगेट यही रखना है। ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। अगर मैं कॉल देख लेता हूँ तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो टारगेट बहुत कम है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से डिसअपॉइंटमेंट होगी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? 3 बार्स के बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सेल नहीं बन रहा। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। क्या हम अब ये बार पे सेल कर सकते हैं? ऑलमोस्ट ये ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। ये सब टारगेट्स हैं अगर सेल होता है तो, पर आई नॉट सेल हियर। उसके बाद फिर मार्केट जब रैली करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, अब हम सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप भी बना है। तो यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना था, यहाँ पे लार्ज डबल टॉप बना है, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। टारगेट क्या रखना है हमें? ये सब लो हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे आप कहीं पे सेल करते हैं 75 to 85, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलते हैं आराम से। या फिर आप कोई भी बार पिछले बार का जब तक लो नहीं निकालते तब तक वेट कर सकते हो। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीजनेबल एंट्री थी वो ये एक थी। उसके बाद यहाँ पे एक सेल था और फिर नेक्स्ट सेल ये था। तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।